तो इमेज तक मैं आपको पढ़ा चुका था, और ये भी बच्चों मैं आपको बतलाया था कि इमेज दो तरह का होता है, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। ठीक है, अब उसी वर्चुअल इमेज और रियल इमेज को फिगर बना करके हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। वर्चुअल इमेज और रियल इमेज को फिगर बना करके हम उसको आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, फिगर बना करके। ठीक है, देखिएगा। अब वॉल्यूम बढ़ा दें, वॉल्यूम बढ़ा दें। तो फिगर बना करके हम आपको बतलाने जा रहे हैं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कैसे हम लोग पहचानेंगे। चलो तो फिगर बनाते हैं। मान लिया जाए कि ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है मान लो। यहां से एक लाइट रे आ रहा है, क्योंकि ये लाइट रे आ रहा है इसीलिए इंसिडेंट रे कहलाएगा। तो आई लिख दिए। मिरर से टकराने के बाद ये कुछ इस तरीका से वापस चला गया, तो क्योंकि ये वापस जा रहा है इसीलिए रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगा। तो आर लिख दिए। यहां से एक और लाइट रे आया, तो ये भी एक इंसिडेंट रे कहलाएगा। मिरर से यहाँ पे टकराने के बाद कुछ इस तरीका से वापस चला गया, तो इसीलिए ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगा। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो कट हो रहा है, ये कौन कट कर रहा है यहाँ पे? तो दो रिफ्लेक्टेड रे कट कर रहा है, दो रिफ्लेक्टेड रे, ये भी आर है और ये भी आर है, मतलब ये भी रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ पर कौन कट कर रहा है? तो दो रिफ्लेक्टेड रे कट कर रहा है, बोल्ड लाइन से कट कर रहा है, डॉटेड लाइन नहीं है। डॉटेड लाइन इसको कहते हैं, जो लाइन छोड़ छोड़ करके खींचा जाता है, और जो लाइन बिल्कुल कंटिन्यूअसली खींचा जाता है इसको बोल्ड लाइन कहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि बोल्ड रिफ्लेक्टेड रे के कटने से यहाँ पर इमेज बना है, तो मैं आपको पिछले ही क्लास में बतला चुका हूं, नहीं याद है तो अभी याद कर लीजिए। और ध्यान दीजिएगा हमेशा आप लोग इस बात को कि बोल्ड रिफ्लेक्टेड रे के मिलने से यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इस इमेज को हम लोग रियल इमेज कहेंगे। कौन सा इमेज कहेंगे? रियल इमेज कहेंगे इसको। ठीक है, अगला एग्जांपल समझिए। मान लेते हैं कि ये एक प्लेन मिरर है, ये मान लो कि एक प्लेन मिरर है, एक इंसिडेंट रे यहाँ गया, इंसिडेंट रे है ये, मिरर से टकराने के बाद कुछ इस तरीका से वापस चला गया, तो ये आपका रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगा। एक और इस तरीका से इंसिडेंट रे आया, मिरर से टकराया और टकराने के बाद कुछ इस तरीका से वापस चला गया, तो ये भी आपका इंसिडेंट रे कहलाएगा और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगा। अगर आप सभी लोग ध्यान से इसको देखेंगे तो ये चेक कर लो कि रिफ्लेक्टेड रे क्या कहीं पर कट कर रहा है। ये रहा रिफ्लेक्टेड रे, तो आगे बढ़ते बढ़ते क्या कहीं पर कट करेगा? तो आगे बढ़ते बढ़ते देखो गैपिंग बढ़ते चला जा रहा है, यहाँ पर गैपिंग इतना है, यहाँ पर गैपिंग इतना है, यहाँ पर गैपिंग और बढ़ गया, और गैपिंग बढ़ गया, और गैपिंग बढ़ गया, और गैपिंग बढ़ गया। तो क्या कभी इंटरसेक्ट करेगा ये रिफ्लेक्टेड रे आगे बढ़ करके? नहीं इंटरसेक्ट करेगा। तो हमको इमेजिन करना पड़ेगा, ध्यान देना अमन, हमको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये पीछे से आ रहा है, क्योंकि इमेजिन कर रहे हैं इसीलिए डॉटेड लाइन से दिखलाएंगे।
कट करने के लिए इमेजिन करना पड़ेगा कि ये पीछे से आ रहा है, क्योंकि ये डॉटेड रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्ट करने से इमेज बन रहा है। ये भी डॉटेड रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी डॉटेड रिफ्लेक्टेड रे है। तो डॉटेड रिफ्लेक्टेड रे के कारण से ये इमेज बन रहा है, इसीलिए इस इमेज को वर्चुअल इमेज कहेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे। और याद रखिएगा आप लोग कि ये जो रियल इमेज है इसको स्क्रीन पर हम लोग दिखला सकते हैं, लेकिन इस वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीका से ये हो गया वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। अब आगे मैं आपको बतलाता हूं इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू प्लेन मिरर। अगला टॉपिक मैं आपको बतलाने जा रहा हूं इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू ए प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन हम आपको बतलाने जा रहे हैं। देखिएगा क्या होता है, ध्यान से सुनना बच्चों और ध्यान से समझना। ये मान लो कि एक प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के सामने ये एक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया, ये एक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया। ये जो निचला जो पोर्शन है ये ऑब्जेक्ट का लेग है, लेग, और ये इस ऑब्जेक्ट का हेड है। ठीक है, तो एक लाइट रे कुछ इस तरीका से गया, मिरर से टकराया और इसी तरीका से टकराने के बाद वापस आ गया। एक और लाइट रे कुछ गया इस तरीका से, मिरर से यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद कुछ इस तरीका से वापस चला गया। बच्चों ध्यान दीजिए, ये वापस जाने वाला रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगा, ये वापस जाने वाला रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगा। दोनों रिफ्लेक्टेड रे को इमेजिन करो कि पीछे भी बढ़ गया होगा ये, क्योंकि इमेजिन कर रहे हैं इसीलिए डॉटेड लाइन से दिखलाएंगे। तो यहाँ पर इमेज बना ऑफ किसका, तो ये हेड से लाइट रे निकल रहा था, तो ये हेड का इमेज बना, इमेज ऑफ हेड। अब लेग का इसी प्रकार से इमेज फॉर्मेशन कीजिए। लेग से एक लाइट रे निकला, मिरर से टकराया, टकराने के बाद वापस चला आया। सवाल उठता है कि सर मिरर से टकरा करके उसी रास्ते से वापस क्यों आ जा रहा है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये अगर एक प्लेन मिरर है और इस तरीका से एक लाइट रे बिल्कुल सीधा एकदम आ रहा है, तो नॉर्मल भी बनाएंगे तो इसी पर नॉर्मल बनेगा। तो नॉर्मल के साथ ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा। मतलब कि ये नॉर्मल से गया है तो नॉर्मल पर से ही वापस लौट आएगा। मतलब नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल बना करके गया है तो 0 डिग्री एंगल बना करके वापस लौट जाएगा। तो इसीलिए जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस लौट आया, लेकिन ये गया, मिरर से टकराया और टकरा करके कुछ इस तरीका से वापस लौटा। तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, इसको इस तरीका से डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ा लीजिए। और ये एक दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है, इसको डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ा लीजिए। तो ये मान लो कि इमेज बन गया। किस चीज का इमेज बना बच्चों, तो लेग से लाइट रे निकला था, इसीलिए इमेज जो बना वो लेग का बना, इमेज ऑफ लेग। ध्यान से देखना, इसको फिर से नहीं बतलाएंगे, फिगर को एक ही बार में सुन करके समझिए प्लीज। ठीक है, तो ये इस तरीका से यहाँ पर पूरा इमेज बनेगा। तो ये क्या बन गया, पूरा ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया। बच्चों इसमें ये एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखेंगे तो इमेज मिरर के पीछे बनेगा।
अगर हम लोग ऑब्जेक्ट का पोजीशन इन फ्रंट ऑफ मिरर कह दें, इन फ्रंट ऑफ मिरर मतलब ऑब्जेक्ट मिरर के सामने अगर रखा हुआ है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो मिरर के पीछे। तो पीछे का इंग्लिश होता है बिहाइंड, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बिहाइंड द मिरर, मतलब इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है। इमेज देखो बच्चों, डॉटेड लाइन के मिलने से बना है, तो इमेज कैसा बना है, वर्चुअल की रियल, वर्चुअल इमेज बना है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, ये आपको हम पिछले ही क्लास में बतलाए थे। यानी कि इस इमेज का नेचर क्या होगा, ये जो इमेज बना है इसका नेचर क्या होगा, तो इसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। अब इसके बाद इस इमेज का साइज क्या होगा, तो जितना बड़ा इस ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही बड़ा इमेज का साइज होगा। साइज क्या होगा इमेज का, तो इमेज का साइज होगा सेम एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सेम होगा इसका साइज, ठीक है। और ये जो इमेज बना है इस इमेज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब वही कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। एक काम कीजिए, इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। सभी स्टूडेंट इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर कहीं पर किसी को कोई तरह का कंफ्यूजन लग रहा है तो वो हैंड रेज करके अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है तो वो हैंड रेज करके अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। सुमित नाम का लगता है हमारे यहाँ बहुत सारा स्टूडेंट पढ़ता है, जबकि हमारे पास रजिस्टर में सिर्फ एक ही सुमित है जो 10B में पढ़ता है। 10A में वो कभी ज्वाइन नहीं करता है। मतलब कि जो तीनों जो सुमित नाम का जो लड़का है वो नाम बदल के क्लास कर रहा है। आप लोग प्लीज बच्चों, क्लास करने से कौन रोकता है, एग्जैक्ट नाम लिखने में आपको क्या परेशानी है, आप सही सही नाम लिख करके क्लास को ज्वाइन कीजिए। कौन रोकने जा रहा है क्लास करने से, आपको सही सही नाम लिख के प्लीज आप क्लास ज्वाइन कीजिए। दोनों सुमित जो भी बचे हैं, एक सुमित तो लीव कर गया, 2 सुमित और बचे हैं। अगर उन तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो आप प्लीज अपना एग्जैक्ट नेम लिख करके क्लास को ज्वाइन कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर भी क्लास कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं ना। और कोई स्टूडेंट हैंड रेज भी नहीं किए हैं। यस विकास राज बोलो। सर कह रहे हैं सर मिरर के पीछे का मतलब वहाँ पेंटेड साइड रहता है उधर। हाँ हाँ हाँ, मिरर के अंदर पीछे कहीं पर बना है, ठीक है। चलो, तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तब इसको हम इरेज कर देते हैं। और मैं अब आपको ये सिखलाने जा रहा हूँ या बतलाने जा रहा हूँ कि ये जो इमेज यहाँ पर बन रहा है इस इमेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। इस इमेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा ये मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। और एक नोटिस मैं आपको दे दूं कि
1 तारीख से 1 अक्टूबर से हो सकता है कि ट्यूशन 9 और 10 का स्टार्ट हो जाएगा। 1 अक्टूबर से हो सकता है कि ट्यूशन ऑफलाइन जैसे आप पढ़ने आते थे उस प्रकार से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को अलाउ करेंगे जो स्टूडेंट का फी बिल्कुल अप टू डेट है। किसी का ड्यूज अगर रह जाएगा तो उसको ऑफलाइन में अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग 1 तारीख से माइंड मेकअप कर लीजिएगा कि ऑफलाइन पढ़ने हमको ट्यूशन जाना रहेगा, और आप लोग अपने गार्जियन से परमिशन भी ले लीजिएगा, अपने गार्जियन से सब कुछ बतला भी दीजिएगा। ठीक है,